हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे समुद्री मेंढक से जो बाहर निकल के अपनी लैंग्वेज में एक अजीब गाना गा रहा है। Despacito, vale, moto moto, malachai moto 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 moto, atakalita hagala loto। जिसे समझना हम इंसानी प्रजाति के लिए उतना ही मुश्किल है जितना ये पता लगाना कि ये समुद्री मेंढक नर है या नारी, क्योंकि ये कभी कभी खुद को कहता है कि मैं एक मर्द हूँ, सच्चा मर्द। तो कभी बोलता है दीपक कलाल एक पंजाबी मुंडी है और हरकतें इसकी पूरी की पूरी हाय 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 हाय। इस कम्युनिटी वाले हैं। तो कभी कभी ये एक डरावनी डायन का रूप ले लेता है और ये वाली वीडियो तो आपको कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज कर देगी। मेरा दोस्त छक्का है, मेरा दोस्त छक्का है। तो चलो यार, इससे पहले कि समुद्री मेंढक को सांप निकल जाए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे दीपक सर मुझे प्लीज एजुकेशन के लिए थोड़े से पैसे दे दीजिए सर। आप तो बहुत अमीर हो सर भाई प्लीज। दीपक कलाल के पास पैसा है बथेरा। ओके भाई, जब माथे पे गरीब चंद लिखा हो तो ऐसे बच्चों वाली चुन के साथ मिलने वाली नोटों की गड्डी लेकर कितना भी कूल बनने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी 150 में मिलने वाली जूते बता ही देती है कि तुम्हारे पास कितना पैसों का बथेरा है। और तुझे इस चूरन वाले पैसों के साथ वीडियो ही बनानी थी तो कम से कम सिगरेट तो जला लेता, या वो भी नकली ही है। बिल्कुल ये बिल्कुल ले सर। ले, और भी तेरे को मैं दे दूंगा। भाई पैसे की कोनो कमी ना है दीपक कलाल के पास। हाँ, क्योंकि जितना चूरन उतना पैसा। आप लोगों ने फल में कीड़े लगे हुए देखे होंगे, लेकिन आज कीड़े में फल लगे हुए देख लो। एक कीड़े की प्रजाति खासकर गोवा में पाए जाते हैं और ये अपनी आखिरी वक्त में कुछ ऐसे आवाजें निकालते हैं। टमाटर भी बोल रहा होगा कि एक किस दरिंदे के हाथ में आकर फंस गए, इससे अच्छा तो सड़ के मर जाते हैं। अल्लाह के नाम पे 500 रुपए दे दे बाबा। क्या बोला तूने? पे 500 रुपए दे दे बाबा। तुम्हें शर्म है कुछ? जितना बुरा इसका शकल है उससे बुरी तो एक्टिंग कर रहा है। और आप लोगों के समझ में आ जाए कि ये हंस रहा है रो रहा है तो कमेंट में मुझे भी बता देना। नहीं, मैं बहुत गरीब भिखारी हूँ, मेरे पैसे दे दीजिए। मुझे क्या मतलब है कि तू गरीब है और भिखारी है? मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। इसका ओवर एक्टिंग कम था जो ये भी आ गया मनहूसियत फैलाने। और भाई मजे वाली बात तो ये है कि भीख ये मांग रहा, लेकिन असली वाली भिखारी तो ये लग रहा है। भिखारियों तक का पैसा नहीं छोड़ा यार इसने, और इन्हीं हरकतों से आज ये इंडिया का सबसे अमीर आदमी नहीं, आप खुद ही देख लो। दोस्तों, आपने अक्सर फुटपाथ, रेलवे स्टेशन और बड़े बड़े मंदिरों के बाहर लोगों को भीख मांगते हुए देखा होगा, पर अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे अमीर भिखारी कौन है तो क्या आप बता पाओगे? दीपक कलाल। और ये सिर्फ भीख मांगने से ही एक महीने के अंदर करीब 75 से 80 हजार रुपए कमा लेते हैं। क्योंकि यही मेरी औकात है, यही मेरी औकात है। और अब मुझे लग रहा है कि शायद ये पैसे असली थे। जी हाँ ले मिस्कीन, जी हाँ ले मिस्कीन मुकुंद रंजी। ये है अनारकली की सौतेली बहन छिपकली। अबे छिले हुए अंडे, इतनी भी क्या मजबूरी आ गई थी कि इतना अजीबो गरीब रूप बना लिया तूने? ऐसा लग रहा है किसी ने जंगल से भागे हुए सुगर को पकड़कर जबरदस्ती उसका मुंडन कर दिया हो। जी हाँ ले मिस्कीन मुकुंद रंजिश बहाने हिजड़ा। क्या बोला तूने? हिजड़ा बन जाएगा। भाई तू ये शब्द बोलने का कष्ट ना कर, तू सिर्फ अपना नाम ले ले, हम उतने में ही समझ रहे हो? फैंस, अभी मैं आपको कश्मीरी कैटवॉक बताना चाहूंगा। ये देखो। ओहो, नहीं देखना भाई किसी को तेरे कश्मीरी कैटवॉक। और मुझे पहले कोई ये बताओ कि ये घटोर कच का फूफा कैटवॉक कर रहा है या गेंडा वॉक। और एक बार ध्यान से देखो इस डरावनी डायन को, ऐसा लग रहा है कि चिड़िया घर से भागी हुई हथनी के ऊपर ताड़का का आत्मा घुस गया हो। और आप लोगों ने इसका ये रूप देखा और अभी तक जीवित हो तो इसका ये डरावनी एक्सप्रेशन भी देख ही लो। कैसे रहा मेरा कैटवॉक? लव यू फैंस। दीपक फ्रॉम गुलमर्ग।
इसका ये वाला एक्सप्रेशन देखने के बाद तो माधुरी दीक्षित भी शर्मा जाए। और आप लोग कहीं ना कहीं अगर ये सोच रहे हो कि दीपक भाई का टैलेंट इतने में ही सीमित है तो बिल्कुल गलत हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को अभी दीपक भाई का सिर्फ ताली बजा के कोरोना भगाने वाला टैलेंट तो देखना बाकी है। इसे देखने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टरों के अंतरात्मा से यही बात निकला होगा कि मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जहां पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में लगी थी, वहां एक तरफ ये तलाश जान और आइंस्टाइन का 7वां संतान अपना दिव्य शक्तियों के प्रयोग से तालियां बजा के कोरोना भगा रहा था। वाह, इसकी हरकतें देख के कोरोना भी बोला होगा तुमसे ना हो पाएगा। तुमको ये हिजड़गी बजाएगी। दोस्तों, किन्नरों को आपने पैसे मांगते तो जरूर देखा होगा। ट्रेन के अंदर, बाहर सड़क पर और घर पर भी ये कभी कभी पैसे मांगने के लिए आते हैं। जब भी किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो यह वहाँ पहुँच जाते हैं। फ्रेंड्स, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, इसका मैंने उद्घाटन किया। भाई तुझे कोई जूठी थाली चाटन के लिए ना बुलाए, उद्घाटन तो बहुत दूर की बात है। और भाई जहाँ जाओ वहीं छुछुंदरी हरकत करना जरूरी है क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं कि किसी दिन जंगल में घूमने जाए और खुद के जैसे दिखने वाले कौवे के घोंसले को देखकर उसे ही बोल दे, इसका मैंने उद्घाटन किया। और दिल्ली के तमाम फैंस यहाँ पर आए, उन्होंने मेरे पैर छुए और मुझसे आशीर्वाद लिया। किन्नर समुदाय जो भी आशीर्वाद देते हैं वो बहुत पावरफुल होता है। कहा जाता है कि इनकी दुआ बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। सर एक सेल्फी। कौन सा फोन है ये? ये तो एप्पल। ये 13 प्रो मैक्स है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेरी सेल्फी 13 प्रो मैक्स से लेते हुए। अभी 14 प्रो मैक्स का जमाना चल रहा है और तू मेरी सेल्फी 13 प्रो मैक्स से लेगा। ये पहला ऐसा आदमी होगा जो इसके साथ फोटो खिंचा के मार खा के जा रहा है, वरना बाकी लोग तो इसके साथ फोटो खिंचा कर इसे मार के ही जाते हैं। आज तक सलमान भाई ने भी नहीं बोला होगा कि मेरी फोटो 14 प्रो मैक्स से लो। तो इसी बात पे मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। जब शक्ल ही मिलती हो टूटी हुई चप्पल से तो फर्क नहीं पड़ता कि फोटो सैमसंग से लो या अमीरों वाली एप्पल से। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए बनाया गया है, इसे कोई सीरियसली मत लेना। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताओ। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।